हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हम लोग आज ग्रामर के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्या है दोस्तों? एक ही प्रकार के सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलना। बात वही होगी, आप कहना वही चाहते हैं, लेकिन आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। आप किसी एक सेंटेंस के फॉर्म को दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल सेंस। उसके ओरिजिनल सेंस को बिना बदले, विदाउट ऑल्टरिंग इट्स ओरिजिनल सेंस, बिना उसके ओरिजिनल सेंस को चेंज करे। अब जब एक सेंटेंस के रूप को जब आप दूसरे रूप में चेंज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। जिस प्रकार की, अगर मान लीजिए हम एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बदलना चाहें तो, और नेगेटिव को एफर्मेटिव बदलना चाहें लेकिन सेंस वही रहे, या असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बदलना या इंट्रोगेटिव बदलना, और इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बदलना। जो हमारे सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो ये है। एक तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक सेंटेंस, उनको किस तरह से नेगेटिव में बदले और उसका मूल अर्थ भी चेंज ना हो। एफर्मेटिव को किस प्रकार से नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव को किस प्रकार से एफर्मेटिव में चेंज करें और उसका मूल अर्थ भी ना बदले। एक तो ये सीखेंगे। एक हम ना अर्थ बदल जाए तो कैसे करते हैं कि भाई आरपीएससी वगैरह एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है। एफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को एफर्मेटिव चेंज करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? इसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते हैं। इनको असर्टिव भी कहते हैं और इनका एक दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना। असर्टिव को इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी करना, मतलब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से ये आपस में एक दूसरे को चेंज करवाते हैं। तो ये टॉपिक है और कुछ एग्जाम्स में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन और पूछता है। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, जैसा हमने कंजक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जहां वो सिलेबस में मेंशन्ड है, जिन एग्जाम्स में, वो भी हम लोग अलग से पढ़ाते हैं। फिलहाल जो मैं पढ़ाने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारा वो टॉपिक है ये वाली बातें करना कि किस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएं, और किस प्रकार से असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएं, या फिर किस प्रकार से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज करें। ये जो चेंज है ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी वाक्य के रूप को चेंज कर देना, अर्थ वही रखना होता है। जैसे अब जो डायरेक्ट पढ़े थे वो भी देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जहां हम लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़े थे, अगर देखा जाए तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जहां हम लोग अनलेस से इफ बनाते हैं या डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री, वो सब भी ट्रांसफॉर्मेशन में ही होता है। वो हम लोग कई चीजें पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा इस टॉपिक में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ये तीन बातें। एक, एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, और तीसरा असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव चेंज करना, एफर्मेटिव से नेगेटिव। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस
कि अगर हम बात करें और एफर्मेटिव सेंटेंस से अगर हमें नेगेटिव बनाना हो या अगर हमें नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना हो तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं। अब इसमें भी ना मैंने बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को चेंज करना देखा और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए देखे। जैसे भी पिछले दिनों एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2018-19 में, वो पेपर मैंने स्टडी किया। ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो स्कूल लेक्चरर और स्कूल टीचर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मैंने स्टडी किया। जूनियर अकाउंटेंट के क्वेश्चन 2011 का जो पेपर है वहां मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और उसके बाद जो क्वेश्चन देखे और भी एलडीसी के, हाई कोर्ट के, इन सबके एग्जाम्स में आता है। सबके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को मैंने देखा तो मैंने देखा कि इनका ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक किताब पर है। उस किताब में से ये एज इट इज, उस टेक्स्ट बुक में से एज इट इज सेंटेंस उठाते हैं। उस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं और शायद तो आपके पास होगी भी। 10th स्टैंडर्ड तक की ग्रामर है रेन एंड मार्टिन की। किसकी है दोस्तों? रेन एंड मार्टिन, WREN, रेन एंड मार्टिन। ये क्या है दोस्तों? एक बहुत पुराने लेखक, अब तो ये एक्सपायर भी हो चुके हैं। इनकी किताब चलती है कई सालों से, इंडिया में चलती है, हाई स्कूल की ग्रामर करके। ये बुक आपके पास वैसे होनी चाहिए, बट पुरानी हो गई, बट एग्जाम्पल अच्छे हैं इसके अंदर। रूल्स तो पुराने हो गए इसके, बहुत पुरानी ग्रामर है, लेकिन इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं और खासकर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को लेकर के यहां से मैंने देखा एडजेक्टिव उठाते हैं। अच्छा, आप कहते साहब अच्छा एक बात है इसमें, पहले तो केवल इंग्लिश में ही आती थी, आजकल हिंदी में भी आने लगी है। बट अगर आप इसको नहीं भी पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस बुक को आप लोगों के लिए पढ़ लिया है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन पर क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं वो मैंने सारे वहां से उठा लिए और अब हमारी इस क्लास में वो सब आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। तो अगर एक रेफरेंस के लिए बुक खरीदना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। वैसे ये हर टॉपिक में काम आ जाएगी, अच्छी ग्रामर है, लेकिन इस टॉपिक में तो इसमें से एग्जाम्पल एज इट इज उठाए हुए हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें रहने ये नेगेटिव बनाना हो और नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखो, कई तरह तरह के रूल्स है इसमें, कई अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे पहला रूल ये दोस्तों इसके अंदर एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा दो और एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक शब्द दिया होगा उसका ऑपोजिट वर्ड, यूज करके आप नेगेटिव बना दो। नोट लगा दो, वही अर्थ रखने के लिए उल्टा कर दो शब्द को ऑपोजिट और आपका नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा और एफर्मेटिव बनाना हो तो फिर नोट को हटा दो। नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। एफर्मेटिव है, नोट नहीं होगा, नेगेटिव बनाना है, नोट लगा दो। नेगेटिव है तो नोट होगा, हटा दो, एफर्मेटिव बन जाएगा। लेकिन एक शब्द होगा नोट के साथ में या सेंटेंस में इंपॉर्टेंट शब्द होगा, कीवर्ड कोई होगा, उसका आपको ऑपोजिट भी करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय। यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं। यू आर अ गुड बॉय। तो यही बात मुझे नेगेटिव बनानी है तो मैं चाहता हूं कि अर्थ भी रह जाए, तुम अच्छे लड़के हो, अर्थ भी ये होना चाहिए तुम अच्छे हो, और नेगेटिव बनाना है, नोट भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नोट तो लगा देंगे, जो गुड वर्ड है ना एडजेक्टिव, इसका कर देंगे आप ऑपोजिट। इस गुड वर्ड का ऑपोजिट कर देंगे। गुड का ऑपोजिट क्या होता है? बैड। तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट अ गुड बॉय। यू आर नॉट अ गुड बॉय, आप अच्छे लड़के नहीं हैं। यू आर नॉट अ गुड बॉय। तो नेगेटिव हो गया बिल्कुल, लेकिन आपको अर्थ भी रखना है। ये तो नेगेटिव हो गया, इसका अर्थ भी रखना है तो गुड का ऑपोजिट कर दो। गुड का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों?
बैड। यू आर नॉट अ बैड बॉय, तुम बुरे लड़के नहीं हो, मतलब तुम अच्छे हो। तुम बुरे नहीं हो, इट मीन्स तुम अच्छे हो। ठीक है ना, बात तो होगी यू आर अ गुड बॉय या यू आर नॉट अ बैड बॉय। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड मतलब बुरा नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा है। तो ऐसे क्या करना है, नॉट लगा देना है और ऑपोजिट वर्ड यूज करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत सारे इसके ऊपर। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। विदाउट ऑल्टरिंग इट सेंस, इसके बिना अर्थ बदले। तो किसी वाक्य के मूल भाव को परिवर्तित किए बिना उसके रूप को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मूल अर्थ नहीं बदले, जैसे यू आर अ गुड बॉय, अच्छे लड़के हो, यू आर नॉट अ बैड बॉय, तुम बुरे लड़के नहीं हो, तो मूल अर्थ तो वही रहेगा कि बुरा नहीं है, मतलब अच्छा है। लेकिन एफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया, बिना मूल भाव को चेंज किए उसके रूप को परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरचेंज मतलब आपस में परिवर्तन। एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव, ये टॉपिक चल रहा है हमारा। इसमें रूल नंबर 1 है, नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड का प्रयोग करके। नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड का प्रयोग कर लें और बन जाएगा। देखो, आप एक एक करके एग्जांपल देखते चलते हैं। ही इज रिच, वह अमीर है, वह अमीर है, इसका मतलब वो गरीब नहीं है। ही इज नॉट पुअर, तो देखो नॉट लगा दिया, और रिच एडजेक्टिव का जो विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है कि अमीर है, हमने यहां गरीब एडजेक्टिव ले लिया। रिच का ऑपोजिट वर्ड होता है पुअर, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब, और नॉट लगा दिया। आई होप समझ आ गई बात आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने को बनाना है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, नॉट लगा दो, ऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड यूज करो। ऑनेस्ट का आप ऑपोजिट वर्ड यूज करो, ही इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, तो क्या बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, क्या बन जाएगा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, इसका मतलब वो ईमानदार है। मूल अर्थ नहीं बदला। हमारा कितना इजी है भाई, उस वर्ड का नेगेटिव बना दो, ऑपोजिट वर्ड बना दो और नॉट लगा दो, इट्स वेरी इजी, एज इजी एज ABCD। मैन इज मोर्टल, आदमी मोर्टल होता है, मोर्टल यानी मरणशील होता है, जो आया है वो जाएगा, मरणशील है, मोर्टल यानी मरेगा, नश्वर है। अब इसका बनाना है नेगेटिव, तो नॉट लगा दो और मोर्टल का ऑपोजिट वर्ड लिख लो। अब ऑपोजिट वर्ड आपको पता होना चाहिए, मॉर्टल का ऑपोजिट वर्ड इमोर्टल होता है। लगभग लगभग सभी एग्जाम में विलोम शब्द भी इंग्लिश में सिलेबस में होते हैं, तो उनको याद, आप डेली 5-5, 10-10 याद करेंगे तभी आपको याद होंगे। मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का ऑपोजिट होता है इमोर्टल। इमोर्टल नहीं बोलते हैं, इमोर्टल। इमोर्टल यानी अमर, जो मरता नहीं है, नश्वर जो नहीं होता। तो मैन इज नॉट इमोर्टल, आदमी अमर नहीं है, इसका मतलब आदमी क्या है, मरणशील है, मरता है। समझ आ रहा है बिल्कुल आपको। ऑपोजिट वर्ड लगा दो, नोट लगा दो, काम हो जाएगा। देखिए आप, शी इज हैप्पी, वो खुश है, हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी या सैड, और नोट लगा दो, बस क्या बन जाएगा, वो खुश है, वो दुखी नहीं है। शी इज नॉट, नॉट तो आ गया, हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी या सैड, या तो अनहैप्पी होता है या तो सैड होता है।
शी इज नॉट अनहैप्पी, शी इज नॉट सैड, वो दुखी नहीं है, ठीक है। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखो यहां पर नॉट ऑलरेडी है, ये नेगेटिव सेंटेंस दे दिया, आपको नेगेटिव से बनाना है एफर्मेटिव पॉजिटिव, तो नॉट को हटा दो और इस ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड यूज कर दो, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो बदसूरत के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अगली, अगली लगा दो, तो नॉट हटा दो, अगली लगा दो, शी इज नॉट हटा दिया। अच्छा, ब्यूटीफुल के साथ में ए था, अब आ जाएगा यहाँ पे अगली, अगली गर्ल, तो क्या यहां पर भी ए लगाओगे, नहीं, अगली का साउंड स्वर का है, वॉवल साउंड है, तो यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ एन यूज हो जाएगा। शी इज एन अगली गर्ल, शी इज एन अगली गर्ल, इज इट क्लियर। और देखिए, ही इज नॉट गिल्टी, वह गिल्टी नहीं है, गिल्टी यानी होता है दोषी, तो दोषी का ऑपोजिट होता है निर्दोष, और निर्दोष को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट, तो इनोसेंट वर्ड यूज कर दीजिए। ही इज नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं है, मतलब वो इनोसेंट है, ही इज इनोसेंट, इनोसेंट। कितना सिंपल है, देखो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारे को। शी इज स्लो, वो धीमी है, वो धीरे चलती है, शी इज नॉट फास्ट, वो फास्ट नहीं है, शी इज नॉट फास्ट, शी इज नॉट फास्ट, वो फास्ट नहीं है, शी इज स्लो, इट मीन्स शी इज नॉट फास्ट। ओके, इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस सम, क्या इट इज पॉसिबल, संभव है इस सम को सॉल्व करना, सम यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ होता है, इस कैलकुलेशन को करना संभव है, इट मीन्स इस कैलकुलेशन करना असंभव नहीं है। पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल, पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल, और नॉट लगा दो, बन जाएगा सेंटेंस, क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, it is not impossible to solve this sum, it is not impossible to solve this sum, इस सम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स इस सम को सॉल्व करना पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक बात आपको? ओके, ये हमारे हो गए 8 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, आई वॉज डाउटफुल, सॉरी आई वॉज डाउटफुल, मैं डाउटफुल था कि क्या ये तुम थे, तो देखो डाउटफुल को मैंने जानबूझ के अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, इसका ऑपोजिट करना है और नॉट लगाना है, तो आई वॉज नॉट, डाउटफुल यानी संदेह में था, उल्टा होता है श्योर था, मैं पक्का था, तो आई वॉज नॉट श्योर, बस डाउटफुल का हो जाएगा नॉट श्योर, या श्योर भी कहते हैं, श्योर, श्योर, आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, वेदर इट वॉज यू, वेदर इट वॉज यू, मैं श्योर नहीं था कि ये तुम थे क्या, वेदर इट वॉज यू। और देखो, द टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, नेगेटिव है, दो भाई एक जैसे नहीं थे, नॉट अनलाइक नहीं, नॉट नहीं थे, अनलाइक अलग अलग, लाइक यानी एक जैसे, अनलाइक यानी अलग अलग, दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे, ये है अनलाइक यानी अलग अलग, अलग, दोनों भाई ईच अदर एक दूसरे से अलग नहीं थे, इसका मतलब दोनों भाई एक जैसे थे, दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे, मतलब दोनों भाई एक जैसे थे। द टू ब्रदर्स आर अलाइक, अलाइक यानी होता है एक जैसे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक जैसे, ईच अदर क्यों उठा दिया, क्योंकि भाई एक जैसे, एक दूसरे से एक जैसे, एक जैसे तो दो के लिए आता है, इसलिए आपको ईच अदर लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट और अनलाइक हो गया, लाइक वैसे लेकिन अलग लगाने से एक दूसरे से मिलते जुलते, तो ईच अदर भी हट गया और सब कुछ हो गया, बढ़िया काम हो गया, अलाइक, अच्छा सेंटेंस बन गया। और देखो आप, शी ऑलवेज ट्रीटेड मी फेयरली, अब ऑलवेज वर्ड अगर आ जाए तो इसका नेगेटिव नेवर से बनाओ,
ये फिर कुछ रूल है। ऑलवेज का नेवर होता है, ठीक है ना, समटाइम्स का नॉट ऑलवेज होता है, ऐसे अलग अलग वर्ड है। रेयरली का फिर अलग करेंगे हम लोग, तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। कुछ अब आगे स्टैंडर्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ऑलवेज का नेवर कर दिया और फेयरली चेंज कर दिया बैडली में। शी ऑलवेज ट्रीटेड मी फेयरली, फेयरली नहीं अच्छे ढंग से, उसने हमेशा मुझे बढ़िया मेरे साथ ट्रीट व्यवहार किया। तो शी नेवर ट्रीटेड मी बैडली, उसने कभी भी मुझे बुरा मुझसे व्यवहार नहीं किया। शी नेवर ट्रीटेड मी बैडली, उसने कभी मुझसे बुरा व्यवहार नहीं किया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 11 क्वेश्चन हो गए। अभी ऑलवेज को नेवर कैसे किया उस पर हम लोग बात करते हैं। ये कोई अलग से कुछ रूल है क्या, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए रूल रहे आपके सामने, ये कुछ और की वर्ड्स हैं जो हमें चेंज देखते ही कर दो आप, अलग से रटो मत, मतलब दिमाग अगवा जब अचानक आ जाए तो घबराना मत, इनको थोड़ा सा याद कर लो और काम हो जाएगा। जैसे ओ एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो या नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना हो, चाहे इससे ये बनाना हो और चाहे इससे ये बनाना हो, ये आ जाए तो ये कर दो, इधर वाले आ जाए तो ये कर दो। मैं अभी खूब सारे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, सब पे एक एक दो एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। ऑलवेज का कर दोगे नेवर, नेवर का ऑलवेज, समटाइम्स का नॉट ऑलवेज, याद कर लो इसको आप, समटाइम्स का नॉट ऑलवेज, रेयरली आ जाए तो नॉट एवर, रेयरली, रेयरली होता है कभी कभार, बड़ी मतलब दुर्लभ, बहुत कम जो होता हो। नॉट एवर जो हमेशा नहीं होता हो, जो हमेशा नहीं होता हो, एक ही बात है। देखो ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं, रेयरली नॉट एवर, ओनली अ फ्यू केवल थोड़े से, ओनली अ फ्यू मैंने बताया था डिटरमिनेंट्स में आपको, ओनली के साथ में ए फ्यू ए लिटिल आता है, तो ए फ्यू है, केवल थोड़े से, तो नॉट मैनी ज्यादा नहीं थे। ये इस तरह चेंज कर रहे हैं नीचे वाले तो हम लोग सारे कि अर्थ ना बदले, मूल अर्थ ना बदले। तो कैसे होगा अगर आप ओनली ए फ्यू को नॉट मैनी में यूज करेंगे, ओनली ए फ्यू को, ओनली अलोन आ जाए तो नन बट, क्या यूज करेंगे, नन बट, ओनली ए फ्यू आ जाए तो नॉट मैनी, एवरीबडी का नबडी, एवरीवन का नो वन या नन, नो वन कह दो या नन कह दो, नो वन के बीच में गैप आता है, एवरीथिंग का नथिंग, वेरी का नॉट अ लिटिल, वेरी नहीं बहुत ज्यादा, वेरी बहुत, और नॉट अ लिटिल थोड़ा नहीं है, मतलब उल्टा हो जाएगा इससे। तो ये शब्द आ जाए तो ये करना है और ये आ जाए तो ये करना है, ये वही रूल नंबर 1 चल रहा है। नेगेटिव बनाना हो, नोट लगाना हो तो ठीक है वो तो, और ये वर्ड्स आ जाए तो फिर नोट लगाकर ये शब्द ये बनेंगे साथ में, फिर चेंज हो गए। जैसे ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, वो हमेशा ना क्लास में प्रेजेंट रहता है। आप है ना हिंदी में समझ सकते हो, वह हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स वह क्लास में कभी भी एब्सेंट नहीं रहता, वह क्लास में कभी भी एब्सेंट नहीं रहता। ये तो बात हो, हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता है मतलब क्लास में कभी भी एब्सेंट नहीं रहता, तो प्रेजेंट का ऑपोजिट हो जाएगा एब्सेंट, और ऑलवेज हमेशा, और कभी नहीं मतलब नेवर, तो ऑलवेज को चेंज कर दिया नेवर में, तो क्या हो जाएगा, ही इज नेवर, प्रेजेंट है एब्सेंट हो जाएगा, ही इज नेवर प्रेजेंट इन द क्लास, वह क्लास में कभी भी एब्सेंट नहीं रहता, he is never absent in the class, वह क्लास में कभी भी एब्सेंट नहीं रहता। तो याद रखना, ऑलवेज का नेवर करेंगे, नेवर का ऑलवेज करेंगे, समटाइम्स का नॉट ऑलवेज, रेयरली का नॉट मैनी, ठीक है ना, नॉट एवर, ए फ्यू का नॉट मैनी, अलोन या ओनली का नन, नन बट, ठीक है ना, ये वाक्य शुरू में आता है। एवरीबडी का नबडी, एवरीवन का नो वन या नन, एवरीथिंग का नथिंग, और फिर जो वेरी है बहुत, इसका होगा नॉट अ लिटिल, क्या होगा दोस्तों, नॉट अ लिटिल, नॉट अ लिटिल। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे बहुत सारे, देखिए आप इस टेबल को दोबारा देख लेंगे, आप अटकेंगे तो, ही समटाइम्स विजिट्स अस, वह कभी कभी हमें विजिट करता है,
कभी कभी हमारे घर आता है। और समटाइम्स को मैंने चेंज करना बताया भी आपको थोड़े पहले, नॉट ऑलवेज। नॉट लगाओगे, नेगेटिव बनाओगे। अब देखो यहाँ विजिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या है दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका बनाना है आप लोगों को नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ही, अब नेगेटिव बनाना प्रेजेंट सिंपल का, तो डू डज आता है। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे एस लग रहा है, तो डज आएगा, नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ऐसे नेगेटिव बनता है। लेकिन समटाइम्स क्या करेंगे, नॉट ऑलवेज, तो ऑलवेज भी लगाना है अपने को, ठीक है ना, उससे काम हो जाएगा हमारा। ही, अब नॉट से पहले डज आ जाएगा, ही डज नॉट ऑलवेज, he does not always visit us, he does not always visit us। क्या किया हम लोगों ने, हमने देखा यहाँ पर समटाइम्स विजिट्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पता लग गया, विजिट में एस लगने से। समटाइम्स को चेंज करते हैं नॉट ऑलवेज में, समटाइम्स को चेंज करते हैं नॉट ऑलवेज में। तो नॉट लगाना है, प्रेजेंट सिंपल में नॉट लगाना हो तो नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट भी आता है, लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म एस लग रहा है इसलिए डज आएगा। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऑलवेज लगा दो बीच में, डज नॉट ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज, और विजिट का विजिट एस हट के डज में आ गया इसलिए विजिट ही रह जाएगा। ही डज नॉट ऑलवेज विजिट अस, ये क्या दोनों के अर्थ एक ही हैं, देखो बिल्कुल आप। वह समटाइम्स विजिट्स अस, वह हमें कभी कभी विजिट करता है, वह हमें कभी कभी विजिट करता है। और यहाँ क्या है, ही डज नॉट ऑलवेज विजिट अस, वह हमें हमेशा विजिट नहीं करता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है। एक ही बात तो है ना। ओके, ही इज समटाइम्स फुलिश, वो कभी कभी ना बेवकूफ बन जाता है, कभी कभी बेवकूफ हो जाता है वो, ठीक है ना, कभी कभी बेवकूफ हो जाता है। तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ही इज नॉट, अब देखो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब थी, लगा दी नॉट साथ में, कोई नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, इसलिए वहां हेल्पिंग वर्ब डज लेनी पड़ी, यहाँ तो थी इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ही इज नॉट समटाइम्स, एक्चुअली ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ये काम आ जाती है इसको। ही इज नॉट समटाइम्स, he is not sometimes foolish, sometimes नहीं, he is not always। sometimes को हम चेंज करते हैं काय में, not always में। sometimes को चेंज करते हैं not always में, तो ये हो जाएगा he is not always foolish, he is not always foolish। वही बात दोनों, वह कभी कभी बेवकूफ होता है, वह हमेशा बेवकूफ नहीं होता है, कभी कभी बेवकूफ हो जाता है, एक ही बात तो है। आगे देखो रेयरली, अब रेयरली के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, रेयरली को काय में चेंज करते हैं हम लोग, नॉट एवर। रेयरली काय में चेंज करते हैं, नॉट एवर, नॉट एवर। तो बस अब नॉट लगाना है इसका मतलब इसके अंदर, और नॉट लगाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। और देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ढूंढना है तो ये ऊपर जैसे विजिट में एस लगा हुआ था, ऐसे कम में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो वही डज नॉट आएगा यहाँ पर भी डज नॉट लिखेंगे। शी, रेयरली क्या करें, नॉट एवर, शी डज नॉट एवर, ये आ गया नॉट एवर। डज क्यों आया, क्योंकि कम में एस लगा हुआ था, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट आता नहीं है। शी डज नॉट एवर कम टू सी अस, शी डज नॉट एवर कम टू सी अस, ठीक है ना, ये बन जाएगा। डज लगाना पड़ा कम के से, नॉट एवर होता ही है, रेयरली को चेंज करते हैं नॉट एवर में। ओके दोस्तों, एक एक नियम पर क्वेश्चंस हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इतने सारे क्वेश्चन सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आ सकते हैं। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू या ओनली अ फ्यू आ जाए तो नॉट मेनी में चेंज करते हैं,
टाइम में चेंज करते हैं, ए फ्यू को या ओनली ए फ्यू को नॉट मैनी में चेंज करते हैं। टाइम में चेंज करते हैं दोस्तों, नॉट मैनी में चेंज करते हैं। तो बस हो जाएगा, वर्ब तो यहां पर है ही। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, हमारी क्लास में थोड़े ही स्टूडेंट हैं, तो क्या बनेगा, देयर आर नॉट मैनी। ये हो गया ए फ्यू का नॉट मैनी। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ए फ्यू का या ओनली ए फ्यू का नॉट मैनी में चेंज करते हैं। बस ये फैक्ट है, आप याद कर लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना 2 बार, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। आई हैव ओनली अ फ्यू, वापस वो आ गया ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू क्या करेंगे, नॉट मैनी, तो बस ओनली अ फ्यू को हटा दीजिए और लिख दीजिए आई हैव नॉट मैनी बुक्स। अच्छा, ये हैव नॉट को हम लोग डोंट हैव में भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव मैनी बुक्स, ये भी कह सकते हैं हम लोग। आई डोंट हैव, नॉट हैव हो गए और मैनी बुक्स, ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव नॉट, आई हैवंट मैनी बुक्स, ये भी कहीं सही है। हैव ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आ जाता है, और आप चाहें तो डोंट से बना सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हुए इसको, और आप इसको डोंट से बना सकते हैं। आई डोंट हैव मैनी बुक्स, ये क्या कह रहा है, आई हैव ओनली अ फ्यू बुक्स, मेरे पास केवल थोड़ी सी किताबें हैं। तो क्या कह रहा है, आई डोंट हैव मैनी बुक्स, मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं है। एक ही तो बात है, एक ही तो कॉन्सेप्ट है। और देखो, दे डिड नॉट मैनी, देखो यहाँ आ गया नॉट और मैनी आ गए यहाँ पे। तो ए फ्यू को चेंज करते हैं नॉट मैनी में, और नॉट मैनी चेंज कर देंगे ए फ्यू में या ओनली ए फ्यू में, एक ही तो बात है। अब तक हम क्या कर रहे थे, ओनली ए फ्यू को नॉट मैनी चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पे नॉट मैनी आ गया, तो आप क्या कर दें, इसको नॉट मैनी आ गया तो ओनली ए फ्यू में चेंज कर दें, बन जाएगा वाक्य। अब नॉट हटाओगे, बिल्कुल हटाओगे तो डिड भी हट जाएगा, नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा, क्योंकि डिड तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, डूडस की तरह। तो नॉट हटेगा तो डिड हटेगा, डिड हटेगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और क्या बना देंगे, ही लिव्ड ओनली अ फ्यू। मैनी बढ़ जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा, नॉट हटेगा तो डिड हटेगा, डिड हटेगा तो लिव में सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ही लिव्ड ओनली अ फ्यू इयर्स इन इंडिया। He lived only a few years in India. अब क्या दोनों के अर्थ एक ही है, देखो आप, he did not live many years in India, वो भारत में कई साल नहीं रहा। he did not live many years in India, साल ज्यादा नहीं रहा भारत में। ये क्या कह रहा है, he lived only a few years in India, वो भारत में थोड़े ही सालों तक रहा। बिल्कुल एक ही बात है। I am not a little tired, I am not a little tired, not little, not a little। तो हम बात कर रहे थे, वेरी को हटाकर नॉट अ लिटिल करते हैं, और नॉट अ लिटिल को हटा करके वेरी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम वेरी टायर्ड। ये दोनों बात एक ही है। ये क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, मैं कोई थोड़ा वो थका हुआ नहीं हूं, मैं थोड़ा थका हुआ नहीं हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं थोड़ा थका हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। Are you getting my point, guys? Good. Only a coward would say so. ऐसी बात तो केवल और केवल कावर्ड लोग ही कह सकते हैं, कहेंगे। ओनली अ कावर्ड, कावर्ड यानी कायर, जो डरपोक लोग होते हैं, केवल वही बात कहेंगे। तो डरपोक के सिवाय ये बात कोई नहीं कहेगा।
डरपोक के सिवाय ये बात कोई नहीं कहेगा। और ओनली को हमने चेंज किया था नन बट में। ओनली को चेंज करेंगे ओनली या अलोन, दो वर्ड होते हैं, ओनली या अलोन। इनको चेंज करते हैं नन बट में और नन बट को चेंज करते हैं ओनली अलोन में। और मैंने बात बताई थी कि नन बट का यूज वाक्य के शुरू में किया जाता है। वैसे तो यहाँ ओनली भी शुरू में ही है, ओनली को हटाओ और नन बट लगा दो, दैट्स इट, खेल खत्म। ओनली को हटाओ, नन बट लगा दो, नन बट को हटाओ, ओनली लगा दो। ओनली के अलावा अलोन शब्द भी आ सकता है। ओनली यानी अकेला, केवल, और अलोन यानी भी अकेला, तो दोनों का सेम अर्थ है और ये बनेगा नन बट। क्या बन जाएगा दोस्तों? नन बट। ओनली को हटाओ, नन बट लगा दो, तो ओनली हटके नन बट आ जाएगा, नन बट। ओनली यानी केवल और नन बट यानी इसके सिवाय और कोई नहीं, नन बट अ काउ। कोई नहीं सिवाय कावर्ड के, बट यानी के सिवाय, नन यानी कोई नहीं, बट यानी के सिवाय, अकावर्ड, कावर्ड के सिवाय कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा, वुड से सो, नन बट अ कावर्ड वुड से सो। तो क्या किया आपने दोस्तों? ओनली को हटा के नन बट लगा दिया, तो ओनली आ जाए, अलोन आ जाए तो नन बट लिखो। अलोन कई बार क्या होता है वाक्य के बीच में भी आ जाता है, बट ये नहीं कि अलोन उठा के वहीं नन बट टिका दो, आप नहीं, मत कर देना ऐसा। नन बट केवल वाक्य के शुरू में ही आता है। कहा था दोस्तों? वाक्य के शुरू में आता है। तो देखो नन बट हो गया, वाक्य समझ में आ गया होगा आपको। और देखते हैं ये ओनली वाले क्वेश्चन, ताकि और अच्छा क्लियर हो कॉन्सेप्ट आपके। देखिए, ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन। एक्स्ट्रा वैगन होते हैं अत्यंत खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा, बड़ा खर्चा। ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन। केवल जो मिलेनियर होते हैं ना, करोड़पति, वही लोग ऐसे खर्चे को बेयर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना अपने को, पूरे वाक्य में जाओ मत, आप तो केवल ओनली वर्ड को देखो, इनको पकड़ो। ओनली आ गया, देख लिया, नेगेटिव आने कह रहा है, बना देंगे, नन बट लगा देंगे, बस काम हो गया, नेगेटिव बन गया। ओनली को हटाओ और नन बट लगाओ, ओनली को हटाइए और नन बट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। नन बट अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैकेंस। बाकी वाक्य एज इट जाएगा, केवल ओनली को हटा के नन बट लगाना है। आगे देखो, द ब्रेव अलोन, अलोन आ गया साहब, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। ग्रेड फर्स्ट में टीचर के एग्जाम में आया था, स्कूल लेक्चरर 2011 का आया हुआ क्वेश्चन। अलोन इन अकेले, केवल बहादुर, अकेले बहादुर ही लोग फेयर को डिजर्व करते हैं। मतलब अच्छी चीजें केवल बहादुर लोगों को मिलती हैं, जो कमजोर है, कायर है, उनको तो बचा कुचा सबसे लास्ट मिलता है। शेर बहादुर होता है, शिकार वो करता है अपनी जान जोखिम में डाल के, और बढ़िया बढ़िया उसका जो खाना होता है, उस मरे हुए जानवर में से जो जो भी उसका खाना है, मीट है, वो खुद खाता है। लायन शेयर कहते हैं उसको, लायन शेयर कहावत भी है। अच्छा बड़ा हिस्सा मिलना, वो हिस्सा खुद खा लेता है, बाकी बचा कुचा लोमड़ियां, शियार ये खाते हैं। तो द ब्रेव अलोन, केवल जो बहादुर लोग होते हैं वही। ओनली ब्रेव भी कह सकते हो आप, ओनली द ब्रेव, या अलोन भी लगा सकते हो। बट अलोन या ओनली आ जाए, नेगेटिव बनाना हो तो नन बट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नन बट। शुरू में आएगा लेकिन, यानी कि अलोन को देकर यही टिका दिया आपने नन बट, नहीं, गलत हो जाएगा। नन बट का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, डिजर्व द फेयर। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कोई नहीं सिवाय ब्रेव के इस फेयर को डिजर्व करते हैं। या फिर देखो अलोन आ गया, सेम काम करेंगे, अलोन को हटाएंगे, यहां नन बट लगा देंगे। नन बट सोहन गोट द प्राइज, नन बट सोहन गोट द प्राइज। कोई नहीं सिवाय सोहन के जिसको इनाम मिला हो। ओके, अब देखो ये
एवरीबडी अच्छे क्वेश्चन में कर ही दिया मैंने। एवरीबडी को हमने बात की थी नबडी में चेंज करना, नबडी में चेंज करना, एवरीबडी का नबडी होगा, और यहां पर अब आपको ये प्रेजेंट का एब्सेंट करना पड़ेगा, अर्थ तभी बैठेगा। जैसे क्या कह रहे, एवरीबडी इज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित है, मतलब कोई भी अनुपस्थित नहीं है, कोई भी नहीं है, नबडी अनुपस्थित यानी एब्सेंट, तो एवरीबडी इज प्रेजेंट मींस नबडी इज एब्सेंट। जैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक ही बात होती है। समझ में आ गया? एवरीबडी को नबडी, एवरीवन को नो वन या नन, और एवरीथिंग का नथिंग। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग। एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो बताया ना, एवरीथिंग क्या हो जाएगा, नथिंग। पॉसिबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, बन गया नेगेटिव। एवरीथिंग और नथिंग, देखो नथिंग लगाते ही नो आ गया इसमें, देख रहे हो नो, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, और ऑपोजिट वर्ड और करो ताकि मूल अर्थ वही रह जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगला क्या कह रहा है, नो वन विल डिनाई, कोई इस बात से डिनाई नहीं करेगा, नो वन विल डिनाई दैट योर सन हैज डन हिज बेस्ट, कि आपके बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि आपके बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया। तो नो वन का हो जाएगा एवरीवन, एवरीवन विल डिनाई, मना करना, इसका ऑपोजिट करना पड़ता है, कोई भी मना नहीं करेगा, मतलब सब लोग यही कहेंगे, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपके बेटे ने बहुत बढ़िया किया। कोई इस बात को मना नहीं करेगा, मतलब हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। तो डिनाई का ऑपोजिट होता है एडमिट, स्वीकार करना। डिनाई यानी मना करना, और एडमिट यानी स्वीकार करना। तो नो वन का एवरीवन हो गया, और डिनाई का हो जाएगा एडमिट। एवरीवन विल एडमिट दैट, हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि योर सन डन हिज बेस्ट, कि आपके बेटे ने अपना बेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है यहां तक आपको? ओके, एक सेंटेंस और देखें आप, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो क्या करेंगे इसके अंदर आप, नेवर टेल अ लाई, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज। अब देखो टेल ए लाई होता है झूठ बोलना, और सच बोलने की बात होगी यहाँ पे, तो सच बोलने के लिए बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ। क्या बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एक ही बात है, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। और मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, लाई के साथ ए आता है, सच के साथ द लगता है, क्योंकि झूठ नॉन आइडेंटिफाइड होता है, पता नहीं होता, इसलिए ए लगाते हैं, फिक्स फ्रेज है, और सच बोलने में द लगाते हैं, क्योंकि सच एक होता है, आइडेंटिफाइड होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, दो तीन चेंज हो गए, नेवर का ऑलवेज कर दिया, टेल का स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि फ्रेज है स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह से हम लोग नॉट और ऑपोजिट वर्ड का यूज करते हैं, वो करके हमने सारी बातें अभी तक देखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ डिफरेंट पैटर्न्स भी हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं जहां नेगेटिव बनाना हम लोगों को। इस पहले की बात ही है, जैसे अगर कहीं कोई वर्ब आ जाए, जैसे यहां सो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सी यानी देखना, सो यानी देखा, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, और उसका बनाना नेगेटिव, तो उस वर्ब को क्या करो आप, नॉट फेल लगा दो अपनी तरफ से, नॉट फेल, और जो सेकंड फॉर्म है, कोई सी फॉर्म है ना, वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसमें आएगी दोस्तों 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी वो। जैसे आई सो द रेड फोर्ट यस्टरडे, मैंने कल रेड फोर्ट देखा, समझना, मैंने कल लाल किला देखा। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, अगर आप ये लगा दो कि मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, तो ये तो मूल अर्थ बदल गया। एक में तो कह रहा है कि मैंने देखा था, एक में कह रहा है मैंने नहीं देखा, तो नेगेटिव तो बन गया, पर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो कहे कि विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल सेंस, उसके ओरिजिनल सेंस को, उसके मूल अर्थ को बिना बदले आप उसको नेगेटिव बनाओ, तो फिर इस केस में गलत हो जाएगा, बिना मूल अर्थ बदले। तो आपने कहा कि मैं
मैंने ताजमहल देखा, मैंने रेड फोर्ट देखा कल, यानी कि मैं कल देखा, देखने में मैं असफल नहीं हुआ, देखने में मैं फेल नहीं हुआ, मतलब मैं देख ही आया। इस काम में अपन फेल नहीं हुए भाई साहब, इसका मतलब ये काम अपन ने कर लिया, ये काम अपन ने कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड फॉर्म है ये नॉट फेल टू प्लस नॉट लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये जरूरी है। तो अब सो सेकंड फॉर्म है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, डिड के साथ करेंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट, सो हो जाएगा सी, बस। नहीं आई डिड नॉट सी नहीं, नॉट फेल आएगा ना, आई डिड नॉट नॉट फेल टू सी, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट yesterday, I did not fail to see the red fort yesterday। ये वही बात हो गई, मैं कल रेड फोर्ट को देखने में फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने देख ही लिया। एक ही बात हो गई ना, मतलब एक हो गया। देखो आप, जबरदस्त तरीका है, अगर कोई वर्ब आ जाए तो उस वर्ब को नॉट, जो भी फॉर्म हो उसकी, उस फॉर्म को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, उससे पहले लगा देंगे नॉट फेल। जैसे सेकंड फॉर्म थी, तो देखो ये मैंने नियम लिखा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म थी तो हमने क्या किया, डिड नॉट फेल टू और फर्स्ट फॉर्म, सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी होती है, ठीक है। तो डिड नॉट फेल टू सी, ऐसे कर दिया। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई डिडंट लीव द रेड फोर्ट अनसीन यस्टरडे, इसी का एक तरीका है, ये वही बात कहता है। हालांकि पैटर्न जो अमूमन चलता है वो तो ये वाला है, बट ये भी एक अच्छा तरीका है इसको बदलने का, अर्थ वही रह जाएगा। इसको आप रूल की तरह से याद मत करना कि ऐसे एक अलग एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शन आ गया इसको बात को बोलने का। आई डिडंट लीव द रेड फोर्ट अनसीन यस्टरडे, मैंने कल रेड फोर्ट को अनसीन नहीं छोड़ा, बिना देखा नहीं छोड़ा, अनसीन बिना देखा नहीं छोड़ा मैंने, मतलब वो काम किया, मैंने उसको देख लिया, तो ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। ही मस्ट हैव सीन द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, उसने ताजमहल पक्का पक्का देखा होगा, ही मस्ट हैव सीन द ताजमहल, पक्का उसने ताजमहल देखा होगा, व्हेन ही वेंट टू आगरा, जब वो आगरा गया था तो उसने पक्का ताजमहल देखा होगा, तो वो ताजमहल देखे बिना रहा ही नहीं होगा, ताजमहल देखे बिना रहा ही नहीं होगा, ये ऐसे करना पड़ेगा। तो जो वर्ब है मस्ट हैव सीन, इसमें नॉट लगाना है, फेल लगाना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो लगाते देखो अब, ही मस्ट, नॉट लगेगा मस्ट के बाद यही, ही मस्ट नॉट, ही मस्ट नॉट, अब आएगा फेल। अच्छा फेल जो है, डिड आया था, नॉट फेल हुआ था, अब यहाँ पर जो है ना, चूंकि थर्ड फॉर्म है सीन, तो फेल की वर्ब नॉट से ऐसे आ जाएगी, मस्ट नॉट फेल्ड, मस्ट नॉट हैव, पहले हैव आएगा, मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू, ये फेल्ड क्यों कर दिया अपन ने भाई, मस्ट हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहाँ सेकंड फॉर्म से डिड नॉट फेल कर दिया, सेकंड फॉर्म के हिसाब से कर दिया, पास्ट टेंस हिसाब से कर दिया, पास्ट सिंपल के हिसाब से, या मस्ट हैव थर्ड फॉर्म है तो इसके हिसाब से वर्ब, जो वर्ब है उस हिसाब चेंज करो आप, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव, सीन से पहले थर्ड फॉर्म लगा दो, फेल्ड, सीन के तो फर्स्ट फॉर्म करेंगे हम टू लगा के, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी, बस ये चेंज किया है। बाकी द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, ये तो एज इट इज आएगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी, ये है चेंज, मस्ट हैव सीन को मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी, जैसी वर्ब होगी ना उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, जिस तरह की वर्ब होगी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ सेकंड फॉर्म वाला काम था तो देखो डिड नॉट फेल कर दिया, या मस्ट हैव थर्ड फॉर्म था तो मस्ट नॉट हैव फेल्ड कर दिया, और फिर टू करके वर्ब जोड़ दें, तो सीन की थर्ड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी, तो ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द ताजमहल, ठीक है दोस्तों, ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, ऐसे हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया था आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करते हैं उल्टा इसका,
ये देख करके ये कर रहे थे, अब ये देख करके वो कर दे हम लोग, वो करना है। देखो दोस्तों, ही फेल टू नोटिस मी व्हेन ही केम इन। जब वो अंदर आया ना, ही फेल टू नोटिस मी, उसने मुझे नोटिस नहीं किया, वो नोटिस करने में असफल हो गया, वो मुझे नोटिस नहीं कर पाया जब वो अंदर आया। ही फेल टू नोटिस मी व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया मुझे नोटिस नहीं कर पाया। इसका मतलब आपको क्या करना है कि उसने मुझे नोटिस किया ही नहीं, उसने मुझे नोटिस नहीं किया, इसका मतलब, ठीक है ना, तभी तो है फेल, वो फेल हो गया, वो नोटिस नहीं किया भाई, वो मुझे नोटिस करने में फेल हो गया, इसका मतलब उसने मुझे नोटिस नहीं किया। अब आपको नोट लगा के बनाना है सेंटेंस, ही डिड नॉट नोटिस मी, ये बनेगा। नोटिस्ड करते थे तो डिड नॉट फेल करते थे, अब उल्टा कर देंगे, ही डिड नॉट नोटिस, he did not notice me when he came in, when he came in। तो जो fail to notice है उसका did not notice हो जाएगा, did not notice हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इस नियम को बांध देखना, पहले एग्जांपल देखो इधर आप। I last saw her on Tuesday। I last saw, ये एक्चुअली लास्ट प्लस सेकंड फॉर्म वाले रूल है, लास्ट प्लस सेकंड फॉर्म, लास्ट प्लस सेकंड फॉर्म और फिर टाइम दिया होगा यहाँ पर, इसका रूल है ये। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट पिछला पास्ट टेंस का होता है, पास्ट सिंपल का। सो मैंने उसको पिछली बार आखिरी बार देखा था कब, ऑन ट्यूसडे। सुनना ध्यान से, मैंने उसे पिछली बार ट्यूसडे को देखा था, मैंने उसे पिछली बार ट्यूसडे को देखा था, मतलब ट्यूसडे से लेकर के आज तक मैंने उसे नहीं देखा, समझना। मैंने आखिरी बार उसको ट्यूसडे को देखा था, मंगलवार को देखा था, उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने उसे नहीं देखा, तब से लेकर आज तक। ऐसा बनाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, जिसमें हैज हैव आता है और लास्ट बार देखा था और तब से अब तक नहीं देखा, तो फिर नॉट आएगा, हैज हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और संडे से नहीं देखा, मंडे से नहीं देखा, ट्यूसडे से नहीं देखा, तो सिंस ट्यूसडे। 2 दिन से नहीं देखा, फॉर 2 डेज, तो सिंस और फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा इसको। लास्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस टाइम हो तो हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म और सिंस फॉर और टाइम, सिंस फॉर और टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। देखो मैं समझाता हूं कैसे आपको, एक बार वाक्य बनाते हैं फिर वो थोड़ा समझ में आएगा, वाक्य बना के उसको समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। आई लास्ट सो आ गया, ऑन ट्यूसडे ये टाइम आ गया, मैंने पिछली बार ट्यूसडे देखा था, क्या बनाएंगे, आई, हैज आएगा, हैव आएगा, आई के साथ हैव आता है, प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा हूं मैं, और नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट, फिर आएगी थर्ड फॉर्म, सो की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा, कब से, ट्यूसडे से। जब कोई दिन का, वार का, तारीख का नाम आ जाए तो सिंस का यूज करते हैं। आई हैव नॉट सीन हर, आई हैव नॉट सीन हर सिंस ट्यूसडे, मैंने उसे ट्यूसडे से नहीं देखा, ये बनेंगे। लास्ट सो अगर आ जाए तो हैज हैव आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और सिंस या फॉर आके टाइम आएगा। क्या दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल्कुल एक ही होता है। देखिए पहला क्या कर रहा था, आई लास्ट सो हर ऑन ट्यूसडे, मैंने उसे आखिरी बार ट्यूसडे को देखा था, और आज कह रहा है आई हैव नॉट सीन हर सिंस ट्यूसडे, मैंने ट्यूसडे से उसको नहीं देखा। अगला वाक्य भी ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा, देखो आप, लास्ट मैट, पिछली बार उससे मिला था उसके फादर से, शी लास्ट मैट हर फादर, वो अपने फादर से मिली थी 2 days अगो, 2 दिन पहले। 2 बातें आ गई, पास्ट सिंपल है, लास्ट सेकंड फॉर्म है, 2 days अगो। उसने उसके फादर से वो 2 दिन पहले मिली थी, मतलब 2 दिन से वह अपने फादर से नहीं मिली, 2 दिन से वह अपने फादर से नहीं मिली, तो क्या बनेगा, शी। अब शी के साथ भी हैव आएगा क्या, नहीं, ये लेता है हैज के बाद नॉट मीट
met थर्ड फॉर्म ही होती है। शी हैज नॉट met हर फादर, वो अपने पापा से नहीं मिली है। कब से? 2 दिनों से। अब 2 दिन तो काउंट करके बता दिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। जब काउंट कर लेते हैं तो फिर आप सिंस नहीं लगाते हैं, जब गिन लेते हैं तो सिंस नहीं लगाते, फिर आप फोर का यूज करते हैं। तो शी हैज नॉट met हर फादर फॉर 2 days। शी हैज नॉट met हर फादर फॉर 2 days। वह अपने पापा से 2 दिन से नहीं मिली है। She has not met her father for 2 days। Are you getting my point, guys? बिल्कुल इजी है, नियम है, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है स्टूडेंट को, सबको समझ में आता है। अब वो पढ़ना तो पड़ेगा, बार बार पढ़ना, यहाँ तक इंग्लिश लोग पहुंचते ही नहीं, लोग वो टेंस वेंस पढ़ के ही रह जाते हैं। हम तो कितनी इंग्लिश ग्रामर पढ़ ली हम लोगों ने, हम आखिरी में आगे ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर के मतलब ये लास्ट पॉइंट्स होते हैं, चेंज करना सीख रहे, ग्रामर सीख गए, अब चेंज करना सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख रहे हैं, अर्थ भी वही रह जाए। तो ये बढ़िया एक दिलचस्प एक एक्सरसाइज होती है ये वाली भी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एवरी प्लस नाउन प्लस वर्ब ऐसे आ जाए, जैसे एवरी आ गया, मैं नाउन हो गया, मेक्स वर्ब हो गया। एवरी एवरी, नाउन नाउन, वर्ब वर्ब। और ये बदले कैसे होंगे बाद देखेंगे उसको लोग। ये तो आगे चीज क्या दे रखा ऊपर, ये अर्थ क्या है? एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स। सही बात है, कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, हर कोई गलतियां करता है। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक, हर आदमी गलती करता है कभी कभी, इंसान तो गलती करता ही करता है। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स, हर व्यक्ति कभी कभी गलतियां करता ही है। तो क्या मतलब है? ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करता हो भाई साहब, ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करता हो, हर कोई गलती करता है कभी कभी। ऐसा कोई नहीं है जो कभी गलती ना करता हो, ऐसा कोई नहीं है। देयर इज नो वन, देयर इज नो मैन, देयर इज नो, अब यहां मैन है तो मैन आ जाएगा। देयर इज नो मैन जो गलती ना करता हो, हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। देखो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई नहीं है जो कि, हु आदमी के लिए हुआ आएगा, जो कि गलती ना करता हो, हु डज नॉट मेक, देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स समटाइम्स। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम्स, जो कभी कभी गलती न करता हो, हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम्स। ठीक है, देयर इज नो मैन ऐसे बनेगा। तो क्या करेंगे, देयर इज नो मैन, ये नाउन जो यहां पर था ना, ये वाला नाउन मैन, ये नाउन आ जाएगा। देयर इज नो, जो एवरी के साथ जो नाउन होगा वो नाउन ही आ जाएगा। फिर हु, क्योंकि वो व्यक्ति वगैरह हो तो हु लगा देंगे, वस्तु तो भी लगा देना, वो देख लेना आप कैसा है। फिर नॉट वर्ब, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया था यहाँ पे, मेक था ना ये, तो डज नॉट लगा दिया, तो फिर ये वर्ब आ गई मेक। देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम्स, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी कभी गलती ना करता हो। ठीक है ना। और देखिए सेम इस तरह से करते हैं, एवरी बॉय हैज अ बैग, हर लड़के के पास बैग है। तो ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके पास बैग नहीं है, ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके पास बैग नहीं है। तो देयर इज नो बॉय, देयर इज नो बॉय हु हैज है, हैज को प्रेजेंट सिंपल मान सकते हो, तो डजंट हैव। देयर इज नो बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है, हु डज नॉट हैव अ बैग, जिसके पास बैग ना हो। देयर इज नो बॉय हु डज नॉट हैव अ बैग, ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके पास बैग ना हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और लगाया मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये है
इसको किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। एवरी बॉय हैज अ बैग, हर लड़के के पास बैग है, ऐसा कोई लड़का नहीं जिसके पास बैग नहीं है। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, बिना बैग कोई लड़का है ही नहीं। देयर इज नो बॉय विदाउट अ बैग, बिना बैग के कोई लड़का है ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके पास बैग ना हो, और बिना बैग के कोई लड़का नहीं है, एक ही तो बात है। तो ऐसा भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो बॉय विदाउट अ बैग, देयर इज नो बॉय विदाउट अ बैग, बिना बैग के कोई लड़का नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे एवरी मैन हैज हिज फीलिंग्स, हर आदमी की कुछ ना कुछ असफलताएं तो होती हैं। कभी मैं भी फेल हुआ हूं, कभी आप भी किसी काम में फेल हुए होंगे। हर आदमी किसी न किसी जब प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो प्रयासों में कभी कभी वो असफल भी हो जाता है। तो बिल्कुल सही फिलोसॉफिकल सेंटेंस है, एवरी मैन हैज हिज फीलिंग्स, हर आदमी की फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स मतलब फीलिंग नहीं बोल रहा, फीलिंग्स असफलताएं होती हैं। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई आदमी नहीं है जिसकी कोई असफलता न हो। तो बना सकते हैं, देयर इज नो मैन हु डजंट हैव हिज फीलिंग्स, डजंट हैव वर्ब आ गई, हैव वर्ब है यहाँ पे, हैव हिज फीलिंग्स। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हु डजंट हैव हिज फीलिंग्स, जिसकी कोई अपनी फीलिंग्स असफलता न हो, फीलिंग्स। अच्छा, इसको वैसे बना सकते हैं, विदाउट वाले से बना सकते हैं क्या? विदाउट वाले से भी बना सकते हैं। कैसे? देयर इज नो मैन विदाउट हिज फीलिंग्स, या विदाउट फीलिंग्स, बिना असफलता कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में। ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए आप, वो वहां लिखा नहीं, देयर इज नो मैन विदाउट फीलिंग्स, देयर इज नो मैन विदाउट फीलिंग्स, देयर इज नो मैन विदाउट फीलिंग्स, बिना असफलता के कोई व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, ऐसा बन जाएगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, विदाउट वाला क्वेश्चन दे दिया, इसको बनाना है उल्टा। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, बिना कांटे के कोई फूल नहीं होता। गुलाब का कितना खूबसूरत फूल है, कितना खुशबूदार मनमोहक फूल है, लेकिन कांटा वहां भी होता है। तो एक हर अच्छी चीज के साथ कुछ मुसीबत तो होती है, हर खुशहाल जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख तो होता ही होता है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, बिना कांटे के फूल नहीं होते। तो हर गुलाब में कांटा तो होता ही होता है। ये बन सकता है, एवरी रोज हैज, उल्टा हो गया देखो, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, हर गुलाब में एक कांटा तो होता ही है। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, हर गुलाब में कांटा तो होता ही होता है। अब देखो आप, ये एक डी पैटर्न आ गया, वर्ब दे रखी होगी, यहाँ वर्ब दे रखी है लव, और ये बना रहा है ऐसे। अभी क्या है उसको बात समझना, पहले तो देखो आप उसको बात देखेंगे क्या लिखा है, रूल जाए जरूरी नहीं है, मैंने सेंटेंस बनाना जाना चाहिए। ये तो मैंने वैसे लिख दिया, कुछ बच्चों को था रूल तो बताओ, सब रूल तो लिखवाओ, इसलिए। बट ये रूल वाली बातें नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट की बातें हैं कि क्या आपको एक ही बात को दो तरह से, तीन तरह से कहने का तरीका आता है क्या? वो कब आएगा? जब आप अच्छी ग्रामर पढ़ लेंगे, अच्छी वोकैब याद कर लेंगे, खूब रमेंगे, खूब पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, तब जाके आएगा। करण लव्ड पूजा, करण पूजा से प्यार करता था, तो करण पूजा से प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता था, उससे प्यार करता था। करण लव्ड पूजा, ठीक है ना? तो करण बिना प्यार के पूजा के लिए, बिना प्यार का वो था ही नहीं, पूजा से प्यार करता था। नेगेटिव बनाना है, अर्थ वो रह जाए, ये कोशिश करनी है। तो क्या करेंगे, करण, ये जो बी है ना, इस सेकंड फॉर्म के हिसाब से आएगा। यहां जैसी वर्ब होगी वैसे बी की फॉर्म आएगी। बी यानी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है।
अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर आ जाएगा, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर आ जाएगा। तो चूंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है इसलिए वॉज वर आएगा। तो क्या बनेगा, करण वॉज, फिर आएगा नॉट, करण वॉज नॉट विदाउट, करण वॉज नॉट विदाउट, वॉज नॉट विदाउट। ये नाउन क्या है, ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब थी ना हमारी, इसी वर्ब का नाउन बनाना है, इसी वर्ब का नाउन बनाना। तो लव प्यार करना भी होता है और लव प्यार भी होता है, नाउन भी होता है। तो विदाउट लव, लव ही आ जाएगा। ये है नाउन इस लव वर्ब का, ऑफ द वर्ब। फिर आएगा फॉर, देयर करण वॉज नॉट विदाउट लव फॉर पूजा। करण पूजा के लिए बिना प्यार का नहीं था, पूजा के लिए उसके दिल में प्यार था, बिना प्यार के वो पूजा के लिए नहीं था। करण वॉज नॉट विदाउट लव फॉर पूजा। ऐसा कुछ बनाए सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि अर्थ वही रह जाए कि बिना प्यार के नहीं था वो पूजा के लिए, प्यार करता था उससे, सेम बात हो जाती है। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं हमेशा अपने देश से प्यार करता हूँ, तो वही है प्यार करना आ गया, या मैं और देश हो गया। ठीक है, तो ये ऑलवेज लव, ऑलवेज इसके अंदर है, तो ऑलवेज का नेगेटिव नेवर से बनता है, वो नॉट से नहीं बना सकते, ऑलवेज का नेगेटिव नेवर से बनता है, तो यहाँ नेवर आ जाएगा नॉट की जगह। और बी का फॉर्म, चूंकि यहाँ पर ये लव फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आई के साथ एम आता है, वहां सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज आ गया। यहाँ पर क्या है, हमारे पास लव है तो एम आ गया, आई के साथ एम लगेगा। आई एम नेवर, ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेवर, नॉट आ गया। विदाउट लव फॉर माई कंट्री। अब देखो, अब एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना, तो दूसरा क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। ऑलवेज का नेवर कर दिया, फर्स्ट फॉर्म तीसरी एम आ गया। आई एम नेवर विदाउट लव फॉर माई कंट्री, आई एम नेवर विदाउट लव फॉर, ये चीज करना। एम बी हो गया, ये ऑलवेज नेवर आ गया, विदाउट आ गया, लव का नाउन फॉर्म लव हो गया, और ये फॉर लगा। ठीक है, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन। अभी जो एलटी से एग्जाम हुआ 18 वाला, जो चार अलग अलग पेपर लिए थे आरपीएससी ने, ये वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया एज इट इज। मधु अडोर श्याम, अडोर यानी प्रशंसा करना, किसी के प्रति आकर्षित होना, उसको अडोर करना, रिझाना, है ना, इस तरह से होता है। किसी को अपनी तरफ अडोर करना, आकर्षित करना, प्यार करना, स्नेह करना, इस तरह से अर्थ लिया जाता है इसका। तो ये वही लव वाला सेंस आ रहा है। अच्छा, लव का नाउन तो लव था, लेकिन अडोर का नाउन फॉर्म अडोरेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, अडोर का नाउन फॉर्म अडोरेशन होता है। तो यहां क्या होगा, मधु अडोर सेकंड फॉर्म है ना, तो वॉज आ जाएगा, बी आएगा ना, बी का सेकंड वॉज। मधु वॉज नॉट, विदाउट आएगा। देखो नॉट और विदाउट लगाने से अर्थ वही बैठ जाएगा, नॉट विदाउट, तो नेगेटिव भी हो गया, अर्थ भी रह जाएगा। मधु वॉज नॉट विदाउट, अब आएगी नाउन फॉर्म, तो अडोर की नाउन फॉर्म क्या होगी, अडोरेशन। मधु वॉज नॉट विदाउट अडोरेशन फॉर श्याम, मधु वॉज नॉट विदाउट अडोरेशन फॉर श्याम। मधु श्याम के लिए बिना अडोरेशन के नहीं थी, बिना उसके आकर्षण के नहीं थी। ये वन बन गया, बिल्कुल सही हो गया। ये हमारा डी हो गया। इसमें 3 मैंने क्वेश्चन दिए दोस्तों आपके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं आगे मिससेलेनियस एग्जाम्पल। इसमें कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। देखो क्या है, ये कुछ अलग है, मतलब इसमें कुछ पैटर्न अलग है, वो फिक्स पैटर्न नहीं बैठ रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो ये उस बुक में से ही है और यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। तो आपको बुक ना पढ़ना हो तो ये सारे एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओ, इनमें से कोई एक आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए। These fishing nets are all the wealth I own. These fishing nets, कोई मछुआरा है मान लीजिए, वो कह रहा है कि जो फिशिंग नेट्स है ना, ये जो आप देख रहे हैं फिशिंग नेट्स, यही है मेरे पास, all the wealth I own, जो कुछ मेरे पास है, I own जो मैं रखता हूं, वो बस यही सब कुछ है, इसके अलावा मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास यही संपत्ति है। तो क्या कह रहा है, these
ऑल फिशिंग नेट्स आर ऑल द वेल्थ आई ओन। ये जो फिशिंग नेट्स हैं यही मेरी संपत्ति है जो मेरे पास है, यानी कि मेरे पास इन फिशिंग नेट्स के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है, मैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं रखता, जो कुछ है वो यही है, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। दोनों एक ही बात है, जो कुछ है वो यही है, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है, तो वही बात हो गई। तो देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई ओन से शुरुआत कर दी वाक्य की, आई ओन मेरे पास नहीं है, नो वेल्थ कोई संपत्ति नहीं है इसके अलावा, अदर देन दीज फिशिंग नेट्स, इन फिशिंग नेट्स के अलावा मेरे पास कोई वेल्थ, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो कुछ है वो यही है। तो दीज फिशिंग नेट्स आर ऑल द वेल्थ आई ओन, ये फिशिंग नेट से मेरे पास जो कुछ है वो यही है, और आई ओन नो वेल्थ मेरे पास और कोई वेल्थ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, अदर देन दीज फिशिंग नेट्स, इन फिशिंग नेट्स के अलावा। ठीक है दोस्तों, और देखिए आई केयर वेरी लिटिल व्हाट ही सेज अबाउट मी, वो जो मेरे लिए कहता है ना उसकी मैं बहुत कम फिक्र करता हूँ। आई केयर वेरी लिटिल, लिटिल होता है बहुत कम न के बराबर, लिटिल क्या होता है, बहुत कम न के बराबर, ठीक है ना, मैं बहुत कम केयर करता हूँ, आई केयर, आई लिटिल केयर, ठीक है ना, मैं बहुत कम केयर करता हूँ, व्हाट ही सेज अबाउट मी, तो मेरे बारे में कहता है, इसका मतलब मैं उसके केयर नहीं करता, आई डोंट केयर, मैं उसकी केयर नहीं करता। तो आई केयर वेरी लिटिल, आई डोंट केयर, मैं उसकी केयर नहीं करता जो कुछ कहता है, वॉट एवर ही सेज। ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया है, नेवर टू टच वाइन अगेन, कि वो कभी भी वाइन को टच नहीं करेगा, नेवर टू टच वाइन अगेन, अब दोबारा कभी वाइन को टच नहीं करेगा, उसने मुझे वादा किया है, यानी कि अब वो वाइन से दूर रहेगा, उसने मुझे वादा किया है कि वो वाइन से, he has promised never, never नेगेटिव है कि वो कभी टच नहीं करेगा, नेगेटिव हो गया कि वो कभी टच नहीं करेगा, इसका मतलब वो हमेशा वाइन से दूर रहेगा आगे फ्यूचर में, अब वो वाइन से दूर रहेगा, टच नहीं करेगा, मतलब वाइन से दूर रहेगा, दूरी बना के रखेगा वो। तो he has promised to abstain from, abstain from यानी दूर रहना, बुरी आदतों से दूर रहना, ये मैंने आपको फिक्स प्रिपरेशन में पढ़ाया था, एब्सटेन के साथ फ्रॉम यूज होता है बुरी आदत से दूर रहने के लिए। He has promised to abstain from wine, उसने वाइन से दूर रहने का वादा किया है, इन फ्यूचर, भविष्य में वाइन से दूर रहने का उसने वादा किया है, ठीक है। और देखिए, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं नागरिक हूं नो मीन सिटी, ऑफ नो मीन सिटी, मतलब अपने कोई छोटी मोटा शहर नहीं है, कोई नीच, मीन, छोटा, तुच्छ, नीच, ऐसा कोई बुरा शहर नहीं है अपना, ऐसा कोई छोटा मोटा शहर नहीं है अपना, मैं कोई छोटे मोटे शहर का नागरिक हूँ। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं छोटे मोटा शहर ऐसा कोई नहीं है छोटा मोटा शहर हो, मैं नागरिक हूँ कोई छोटे मोटे शहर का नहीं, एक अच्छे शहर का जिसको सब जानते हैं, वेल नॉन सिटी। तो आई एम अ सिटीजन ऑफ अ वेल नॉन सिटी, नो मीन सिटी कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, मतलब वेल नॉन शहर है, अ वेल नॉन सिटी, ये बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसके दोस्तों। देखिए, ये भी कुछ एक क्वेश्चन है जो रेनर मार्टिन में दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। ओल्ड फूल सरपास, जो पुराने, जो बुढ़े, जो पागल होते हैं ना पुराने, ऑल अदर फूल्स इन फूली, सरपास सबसे आगे होते हैं, सरपास इन सबको पास कर जाते हैं, सबसे आगे होते हैं वो दौड़ में, किसमें, ऑल अदर फूल्स इन फूली, फोली, फोली यानी मूर्खता, गलती, गलती में वो सभी मूर्खों से आगे होते हैं, यानी कि इन मूर्खों से, ओल्ड फूल से आगे कोई नहीं, वो सबसे आगे हैं, सरपास हैं, ओल्ड फूल्स पुराने जो बुजुर्ग जो फूल्स हैं वो सबसे आगे हैं जो दूसरे पागल हैं गलतियों में, फोली में, मतलब देर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, ओल्ड फूल जैसा कोई दूसरा फूल नहीं है, सबसे आगे तो फूल वही है, सबसे आगे तो फूल कौन से हैं, ओल्ड फूल ही होते हैं। देर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, जैसे बोलते हैं देर इज नो फादर लाइक माई फादर, मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, मेरे पापा ही सबसे बढ़िया पापा है, वो सबसे अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं देर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल,
ओल्ड फूल जैसा कोई फूल नहीं होता, सबसे आगे होता है वो गलतियां करने में। ये देखो ग्रेड फर्स्ट टीचर के 2011 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वेयर देयर इज स्मोक, जहां धुआं होता है, देयर इज फायर, वहां आग तो होती ही होती है। जहां धुआं उठ रहा है ना, आग तो लगी है। अगर कोई बात चल रही है तो कोई ना कोई बात तो हुई है। बोलते हैं ना कई बार, अरे यार तेरा उसके नाम जोड़ रहे हैं, तेरा उससे, अरे नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं होता। अरे अगर बेटा बात चल रही है ना तो कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो तेरे को उसके साथ देखा गया है। वेयर देयर इज स्मोक, जहां स्मोक होता है, देयर इज फायर, वहां धुआं होती है। मतलब बिना आग के धुआं होता ही नहीं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, आग लगती है तभी धुआं होता है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इट मीन्स देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। और देखिए आप, वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, हमें रोड बहुत बुरे नहीं लगे, रोड बहुत बुरे नहीं लगे, यानी कि हमें रोड थोड़े ही बुरे लगे, बहुत ज्यादा वेरी बैड नहीं थे, थोड़े ही बैड थे, वेरी बैड नहीं थे। वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, हमें रोड बहुत बुरे नहीं लगे, मतलब बुरे थे बट बहुत बुरे नहीं थे। तो एफर्मेटिव बनाना है, डिड नॉट फाइंड का एफर्मेटिव नोट हटा दोगे, डिड हटेगा तो फाइंड में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वी फाउंड द रोड रादर बैड, थोड़े बुरे थे, रादर अपेक्षाकृत, और रोड से थोड़े बुरे थे लेकिन बहुत बुरे नहीं थे। वी फाउंड द रोड रादर बैड। तो इनको थोड़ा एग्जैक्टली आप लर्न कर लेना, इनको देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन आसानी से लगा देंगे अगर आप ये पढ़कर जाएंगे। इनसे आगे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक एग्जाम्पल आपको करवा दूं। इट इज नॉट लाइकली, ऐसा संभव नहीं है, दैट ही विल एवर सी हिज होम, कि अब वो कभी अपने घर को देखेगा। वो जिस हिसाब से वो समुद्र की यात्रा पे गया है, वो दुश्मन के इलाके में गया है, वो जंग लड़ने गया है और जंग खतरनाक होने वाली है, जा तो रहा है, ये वापस शायद अपने घर नहीं आ पाएगा, अब ये घर का शकल नहीं देख पाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट ही विल एवर सी हिज होम, अब वो घर को कभी देखेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये संभव है कि अब वो आगे कभी अपना घर नहीं देखेगा, संभव है ना, कि उसने लास्ट बार घर देखा है अपना। इट इज नॉट लाइक, अच्छा बनाना है एफर्मेटिव, तो नॉट लाइकली का हो गया लाइकली, और वो आखिरी बार अब वो घर नहीं देखेगा, इसका मतलब क्या है, इट इज लाइकली दैट ही हैज सीन द होम फॉर द लास्ट टाइम, वही बात तो है। ऐसा इट इज लाइकली, ऐसा संभव है, दैट ही हैज सीन, कि उसने देख लिया है, द होम अपना घर, हिज को हमने कर दिया द, हिज होम मतलब द होम जो उस लड़के का घर है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपना घर देख लिया है फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार घर देख लिया है, अब इसके बाद शायद वो घर को नहीं देख पाएगा, ऐसा लगता है। वो एक ही बात तो है, अब वो घर नहीं देख पाएगा या उसने आखिरी बार अपना घर देख, जो कुछ है वो आखिरी बार देख लिया, अब नहीं देख पाएगा, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो तरीके हैं जी, एक ही बात को 2 तरीके से कहने के, 3 तरीके से कहने के। ओके, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, यही है जो मुझे चाहिए, मतलब आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए वो यही है, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, यही सब कुछ है, दैट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए। दैट लगाया नहीं, मिस कर दिया, वो ऐसा दैट को हटा सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया जाता है। दिस इज ऑल आई वॉन्ट, यही है जो कुछ मुझे चाहिए, तो आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये अर्थ हो गया इसका। और देखिए अब, आई डिसलाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, ये एक्चुअली शुरू के उसमें से आ गया। आई डिसलाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, मतलब आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, वही बात तो आ गई। आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद, वही बात हो गई। आई डिसलाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, इट मीन्स आई डोंट लाइक हर, मैं उसे लाइक नहीं करता। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस था इसका क्या बना दिया अपन ने, नेगेटिव बना दिया, और अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हर, आई डिसलाइक हर, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस बना लिए हैं, ठीक है, ओके।